हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक जनरल मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, कौन सी चीज़ें उसको करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये सारा लेखा जोखा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी ऐसे ही वीडियोस जल्द से जल्द देख सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसको थोड़ा-सा डिफाइन करने की कोशिश करूँ इस रोल को, तो बेसिकली जनरल मैनेजर जो है वो बहुत सारे फ्रंट पे अकेला लड़ रहा होता है। तो हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि एक अकेला वॉरियर है। यानी कि वो डे टू डे ऑपरेशंस देखता है कि ऑफ़िस में कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, ये इसकी तरफ वो ध्यान देता है। एम्प्लॉइज़ ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, नए रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं, कंपनी की पॉलिसीज़ क्या होंगी। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो है वो अकेला हैंडल कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको मैनेजर कहा जाता है, यानी कि व्यवस्थापक उसको कहा जाता है। तो सारी चीज़ों की व्यवस्था देखना यही उसका काम होता है। तो दोस्तों, अब एक-एक करके इसकी जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके बारे में इस रोल के बारे में अगर आप रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हैं कि अगर आप इस रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो किस तरीके के स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए या कौन से एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होने चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना करके रखा है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी अगर आप सैलरी जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो बना करके रखा है। और तो और इसके अगर इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन्स आते हैं, ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो बन रखा है। आप वहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, या तो आई बटन पे लिंक आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा कि डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, डे टू डे लाइफ में जैसे ऑफिस चलता है वो ठीक ढंग से चले, सारी चीज़ें स्मूथली चले, इसकी तरफ ध्यान देना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंपनी की पॉलिसीज़ वहाँ पर तय करना और उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना, तो ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा बजट मेंटेन करना और सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको ऑप्टिमाइज़ करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा बचाने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश करना, जिससे कि सारी चीज़ें बजट में रहें। इसके अलावा गोल सेट करना, स्ट्रैटेजी उसके लिए बनाना कि किस तरीके से काम करना है। ये गोल अगर आपको अचीव करना है, तो उसके लिए क्या-क्या आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो लोग काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आप टारगेट देंगे, जिसकी वजह से एक अल्टीमेट गोल जो है वो आप अचीव कर पाएँगे। तो ये एक मैनेजर का काम होता है कि उसके लिए एक पाथवे बनाना कि अब ये करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हर एक एम्प्लॉयी के ऊपर इतना-इतना काम होगा, हर एक एम्प्लॉयी को ये टारगेट्स होंगे, जिससे हम कलेक्टिवली उस गोल तक पहुँच पाएँ। तो ये सब कुछ तय करना भी इसी के हाथ में होता है। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए अगर कहीं पर नए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, कुछ मैन पावर कम पड़ रहा है, नए लोगों को लेना है, तो उनको रिक्रूट करना, उनका इंटरव्यू लेना, उनका सही से ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं, इसके ऊपर सुपरविज़न करना, ये भी इनका काम होता है। क्योंकि जो नए रिक्रूट्स लिए जाते हैं, उसके लिए ऐड डालना और जो लगता है कि ये आदमी जो है वो फिट बैठ रहा है, इसका इंटरव्यू हो सकता है, ऐसे लोगों को ढूँढना भी इनका काम होता है। तो पोटेंशियली अगर वही लोग ढूँढ रहे हैं, तो फिर इंटरव्यू के वक़्त भी ये लोग बैठते हैं, मैनेजर लोग वहाँ पर बैठते हैं। उनके अंदर कौन से स्किल्स हैं, उसकी परख करते हैं। उसको फिर लेने के बाद वो तो जानते ही हैं कि क्या बेसिस पर हमने इसको लिया है, कौन से हमने इसके अंदर स्किल्स देखे हैं। तो उन स्किल्स का वो ठीक तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, उसकी ट्रेनिंग ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी एक मैनेजर ही देखता है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, इसके ऊपर भी ये लोग नज़र रखते हैं। इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसकी असेसमेंट आप किस तरीके से करेंगे, यानी कि उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से नापेंगे कि इस महीने में इसने अच्छा परफॉर्म किया है, इस महीने में इसने कम परफॉर्म किया है। तो इसको आप किस तरीके से नापेंगे? तो वो प्रोसेस भी एक ये लोग देखते हैं और साथ ही साथ सभी का परफॉर्मेंस भी देखते हैं कि किस तरीके से काम अलग-अलग एम्प्लॉइज़ यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, रेगुलर रिपोर्ट्स बनाना भी इनका काम होता है कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रही है, हमने कौन से लोगों को लिया है, किसको कितना टारगेट दिया था, क्या-क्या टारगेट्स अचीव हुए हैं, नए टारगेट्स क्या हैं।
और साथ ही साथ बजट कैसा चल रहा है हमारा, हमारी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इसके ऊपर रिपोर्ट बना करके सीनियर्स को देना, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा जो बाकी के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, यानी कि एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, थोड़ा बहुत बजट का प्रॉब्लम आ सकता है या टारगेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो सॉल्यूशन बताना, ये भी इनका काम होता है। और आखिर में पूरे ऑफिस का जो स्टाफ है और जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम कहें, या बाकी के जो एम्प्लॉयज़ के अलावा वहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि पियोन हो गए या ऑफिस बॉयज़ हो गए, वो सारे लोग वहाँ पर सिक्योरिटी एंड हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जब भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी और हेल्थ प्रिकॉशंस जो है वो पूरी तरीके से लिए जा रहे हैं या नहीं, इसको इंश्योर करना भी इनका काम होता है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ये कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जिनका निर्वहन जो है वो एक मैनेजर, एक व्यवस्थापक वहाँ पर कर रहा होता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वो हमें ज़रूर बताएं। वो बताने का ज़रिया क्या है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए।